अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुजावल ख़ान। आज की वीडियो लिटरेचर के ऊपर है कि बेसिकली लिटरेचर क्या होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर। एकेडमिक लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। अच्छा जी, लाजमी शेयर कीजिएगा जो भी वीडियो देख रहा है, क्योंकि बहुत अहम वीडियो होने जा रही है। अच्छा, जैसे ही हम पीएचडी के लिए आते हैं तो अपनी एक डायरेक्शन सेट होती है। डायरेक्शन सेट मीन कि हमने जिस फील्ड के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल मेरा काम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है कि एआई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैसे काम कर रही है। अच्छा, अब मैंने डायरेक्टली ये थोड़ी होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है जी आपने काम करना है जी व्हीकल्स को एआई इम्प्लीमेंट कर देनी। कैसे करनी है भाई? और ऑलरेडी जो लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी कितने लोग इसको पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं और क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये जो है वो क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस होती है कि आपने ये सारी चीज़ों को मालूम करना होता है। तो यहाँ पर फिर आपका लिटरेचर आता है जो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो लिटरेचर हम फिर क्या करते हैं कि अपनी फील्ड के रेलिवेंट, अब फील्ड फॉर एग्जांपल मेरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हमने एआई करना है, तो उसके अंदर भी हमने जाकर नैरो डाउन करना होता है कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम कौन सी नीच को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो वो चीज़ होती है कि हम उस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके रेलिवेंट कितना ज़्यादा लोगों ने पहले काम कर दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि ऑलरेडी जिस लोगों ने काम किया हुआ है कैसा काम किया हुआ है, कौन कौन सा काम किया हुआ है। हमने उससे आगे चीज़ को लेके चलना होता है। या हमने एक पहले रिसर्च, इसी चीज़ का नाम है ना कि ऑलरेडी किसी ने सर्च की हुई है तो उसको आगे लेके चलना। कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी किसी बंदे ने काम किया था कि व्हीकल्स जो है वो फॉर एग्जांपल चल रही है और प्रॉब्लम आती है कि जब लाइट कम हो जाए, ठीक है, या वेदर का इशू आ जाए, फोग आ जाए, रेन आ जाए, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाती है गाड़ी को डिटेक्ट करना कि ये ट्रक आ रहा है, क्लासिफिकेशन उसकी करना, ये ट्रक आ रहा है, ये बस आ रही है, ये कार आ रही है, मोटरसाइकिल कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम देखते हैं, तो देखते हैं ऑलरेडी इस बंदे ने, अगर किसी ने काम किया तो कितने % तक काम किया है। फॉर एग्जांपल इस बंदे को किसी ने काम किया तो 70% उसने एक्यूरेसी दी है कि मेरा ने जो एल्गोरिदम अप्लाई किया था इस चीज़ के ऊपर वो 70% तक चला है। हम उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसने ये एल्गोरिदम यूज़ किया, हम क्यों ना कोई और एल्गोरिदम लेकर आए, या जो इसने एल्गोरिदम यूज़ किया उसके अंदर इसने कितनी लेयर्स पे काम किया, हम अगर लेयर्स को बढ़ा दें, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी मैटर करती हैं। तो फिर आगे जाके हम एक पॉइंट्स पे पहुँचते हैं, हाँ हम ये चीज़ को अगर उसके एल्गोरिदम को, अगर एक और एल्गोरिदम को, मतलब इंजैम्बल लर्निंग, दो टेक्निक्स को मिला के जब एक चीज़ के ऊपर, डाटा सेट के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए टेक्निक, उसको कहते हैं इंजैम्बल लर्निंग। ठीक है, तो वो करते हैं हम, फिर इस पे कह सकते हैं जी ये काम हम कर सकते हैं। तो फिर जाके आपकी जो है वो रिसर्च या पेपर पब्लिकेशन की तरफ चीज़ जाती है। तो बात लिटरेचर के ऊपर, यार लिटरेचर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, इसमें वीडियो के मतलब मेन फ़ायदा आपको क्या होगा वीडियो देख के, कि आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स 9th में है, 10th में है, उसके अलावा फर्स्ट ईयर में है, मास्टर कर रहे हैं, वो आप जिस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, काइंडली उसके बारे में जानें कि ऑलरेडी इसके रेलिवेंट कितने लोगों ने कहाँ पर काम किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम करंटली किस चीज़ के ऊपर खड़े हैं। जब आपको ये सारी हो जाएगी ना, तो आपके नॉलेज का जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपको काम करने में पता चल जाएगा यार ऑलरेडी लोग यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं, ऑलरेडी इतना मेरे पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जाके फिर आपने आगे देखना होता है यार मैंने अब ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को फ़ायदा होना है। अदरवाइज़ वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वही होटल मैनेजमेंट सिस्टम, वही जनाब हम करते रहेंगे ये मैनेजमेंट सिस्टम, तो फिर तो नहीं काम बनेगा ना, फिर जॉब भी नहीं कोई भी देगा अपने पास आपको। ठीक है, फिर एजुकेशन बदनाम होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग जिस भी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आप किसी लाइफ साइंसेज में हैं, आप जनाब फिज़िकल साइंसेज में हैं, आप जिस भी साइंस के अंदर हैं, कम अज़ कम आपको अपने लिटरेचर के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलरेडी हम किस जगह पे खड़े हैं और आगे हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अपनी फील्ड्स के बारे में जानना और अपने लिटरेचर के बारे में, जिस फील्ड के जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, अपने लिटरेचर को लाजमी, जिसका लिटरेचर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, उसके आगे उसकी रिसर्च कामयाब हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने
आपको पता है कि जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ मुझे जो थोड़ी बहुत आती है समझ कि यार मैंने ये छोटे भाइयों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ मुझे, या जो वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, उनके साथ मुझे चीज़ ये शेयर करनी चाहिए, शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो इसलिए मैं ये पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि यार खुदारा एजुकेशन चेंज हो चुकी है, और कंप्यूटर साइंस ख़ास तौर पे अब एजुकेशन वो नहीं है कि आप लोग जनाब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पास करके और जाके जॉब ले लेंगे, कोई भी जॉब। इसलिए तो मामला ख़राब हो रहे हैं, इसलिए तो मार्केट्स के अंदर जॉब्स नहीं है कि हम जो है वो अचीवमेंट्स नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, CV इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जाते ही हमें एक जॉब दी जाए। तो खुदारा अपने लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए फिर हम एक नई चीज़ की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर वही मैनेजमेंट सिस्टम्स रह जाएंगे हमारे पास, और उनकी बेस पे, और वो भी ऑलरेडी। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक कंप्यूटर वाली फील्ड को पकड़ता हूँ कि अब वेब को अगर आप ले लें, ठीक है ना, वेब के ऊपर ऑलरेडी यार कितना ज़्यादा वेब आगे जा चुकी है, वेब ने कितनी ज़्यादा जो है वो नई अपडेट टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। तो खैर मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक निच को सिलेक्ट करते हैं तो उसको कैसे आपको 1 बाय 1 नैरो डाउन करना है। लेकिन आज की वीडियो को थोड़ा सा अगर मैं वाइंड अप करूँ तो वो ये है कि आप जिस फील्ड के अंदर भी स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर आपको ऑलरेडी कितना ज़्यादा काम हो चुका है, सब के बारे में जानना, कितनी टेक्निक्स आ चुकी हैं, ये सारी आप लोगों ने जानना, और आगे आप किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं, एक नया इनोवेटिव काम आप किस तरह कर सकते हैं, ये आपको सोचना, फिर आपको स्टार्ट करना, तो फिर माना जाएगा दिस इज़ योर अचीवमेंट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।